नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। राहु को सांप का सिर और केतु को सांप की पूंछ कहा गया है। श्रीमद् भगवत पुराण में शुकदेव जी ने स्पष्ट लिखा है कि यह सूर्य से 100 योजन नीचे स्थित है और अपनी श्याम वर्ण की किरणें लगातार धरती पर फेंक रहे हैं। इसका ये अर्थ है कि वह अपनी ब्लैक कलर की रेज लगातार हम पर डाल रहे हैं, हमें प्रभावित कर रहे हैं। कुंडली में 12 राशियों में से राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है, पर वे जहां पर बैठते हैं वहां का फल देते हैं। उनको 3 दृष्टियां दी गई हैं, उन तीनों भावों को एक्टिव करते हैं। यदि वो किसी ग्रह के साथ अपनी युति बना लेते हैं तो उसकी पावर्स को बढ़ा देते हैं, या तो अच्छा या बुरा, वो बाकी की आपकी कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। राहु यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको नेम, फेम, मनी, स्टारडम, ग्लैमर मतलब राजयोग आपका दिला सकने में सक्षम है। और यदि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में थोड़ी खराब है, वीक है या नेगेटिव इफेक्ट दे रही है तो राहु आपको झूठ, कपट, धोखा, बीमारी, परेशानी, ऑब्स्टेकल्स ये सब कुछ फेस करवाएंगे। तो जहां राहु आपको एक स्टारडम और ग्लैमर की दुनिया में ले जाते हैं, वहीं राहु आपको जिंदगी में धोखा, झूठ और कपट में फंसा देते हैं। तो राहु ऐसा हमारे साथ प्रभाव क्यों करते हैं? तो राहु को समझने के लिए, अपनी कुंडली में राहु के रोल को समझने के लिए हमें उनके कारकों को समझना होगा कि राहु की खुद की क्या प्रॉपर्टीज हैं जो वो हम पे ऐसा व्यवहार करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में समझाऊंगी ताकि वो कारक हमें हमेशा याद रहे। तो कहानी हम शुरू करते हैं कि कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में से एक का नाम था सिंहिका। और सिंहिका एक दिन कश्यप ऋषि के पास पुत्र की कामना लेकर गई। उस समय कश्यप ऋषि संध्या की पूजा कर रहे थे, तो वह मना तो नहीं कर सकते थे अपने धर्म के हिसाब से, पर अपनी पूजा में विघ्न आने से उन्होंने सिंहिका को यह श्राप दे दिया कि तेरा जो पुत्र होगा स्वयं नारायण के हाथों उसका गला काट दिया जाएगा। यह सुनते ही सिंहिका विलाप करने लगी, बहुत परेशान हो गई। उन्होंने क्षमा मांगी तो ऋषि कश्यप को उन पे तरस आ गया और उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र गला काटे जाने के बाद भी मरेगा नहीं और उसका देवताओं में सम्मान होगा। समय के साथ साथ टाइम बीतने लगा और सिंहिका ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया स्वर भानु। स्वर भानु वहीं आश्रम में पलने और बढ़ने लगे। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी अदिति से पुत्र हुए सूर्य। सूर्य और स्वर भानु में आपस में कभी नहीं बनती थी, हमेशा झगड़े होते रहते थे। एक दिन किसी बात को लेकर सूर्य और स्वर भानु में बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसमें स्वर भानु हार गए। तो वो अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने ब्रह्मा की बहुत कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उन्होंने वरदान में मांगा कि मैं सूर्य को तेजहीन बना सकूं और प्रकाशहीन बना सकूं। ब्रह्मा ने ये आशीर्वाद कुछ इस तरह से दिया कि जब तुम अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लोगे और एक सूर्य के साथ और एक उसके बिल्कुल सामने आकर उस पे प्रभाव डालोगे, तब आप सूर्य को तेजहीन बना सकोगे। और स्वर भानु ने हाँ किया। समय बीतता रहा और असुरों के राजा बलि के यहाँ स्वर भानु एज ए सेनापति काम करने लगे। एक दिन श्री नारायण का प्रस्ताव लेकर देवता राजा बलि के पास आए कि समुद्र मंथन हम लोग करना चाहते हैं और उसमें से जो सामान निकलेगा वो देवताओं और असुरों दोनों में बराबर बांटने की कोशिश की जाएगी। जैसे ही देवता ये प्रस्ताव लेकर आए, स्वर भानु को एकदम ऐसा फील आया कि नहीं, ये प्रस्ताव असुरों के अच्छाई के लिए नहीं है, कुछ बुरा है। और उन्होंने राजा को ये सजेशन दिया कि आप ये मना कर दो, पर राजा बलि नहीं माने और उन्होंने ये प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया। यह देखकर राहु बहुत लाचार फील हुए और उन्होंने अब सोचा कि जब कुछ किया नहीं जा सकता है, वो पूरी रात परेशान रहे, अपने घर में घूमते रहे कि अब मैं क्या करूं, अपने कुल को कैसे बचाऊं। उन्होंने बहुत सारे तरीके से अपने दिमाग में सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
तो उन्होंने प्लानिंग की, क्योंकि इतनी बड़ी रस्सी नहीं है और वासुकी नाग को, जो इतना बड़ा सांप है, उसको एक रस्सी के रूप में यूज कर रहे हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि हम सांप की पूंछ पकड़ेंगे, क्योंकि यदि हमने मुंह पकड़ा तो उसमें से हो सकता है खिंचाव से विष बाहर आ जाए और मेरे कुल को कुछ नुकसान हो जाए। तो वो अपनी तरफ से, और उन्होंने कहा कि मैं विष्णु जी पे पूरी नजर रखूंगा, और सोच समझ के वो वहां पर गए। जैसे ही वहां पहुंचे समुद्र मंथन की जगह पर, विष्णु भगवान ने देवताओं को कहा जाकर आप सांप का मुंह पकड़ लो। तो ये सुनते ही साथ स्वर भानु को लगा कि कुछ ना कुछ विष्णु भगवान ने पॉलिटिक्स की है, और उन्होंने कहा नहीं नहीं हम पकड़ेंगे, क्योंकि जरूर इसमें कोई राज है। और वो लोग सारे पकड़ के उनका मुंह खड़े हो गए, जिसकी वजह से बहुत से असुरों को उसके मुंह से निकलने वाली झाग से परेशानी भी हुई। परंतु समुद्र मंथन हुआ, एक एक करके सारी चीजें बाहर आई, और सबसे अंत में आया अमृत। अब अमृत को दोनों ही देवता और राक्षस पाना चाहते थे, इसके लिए उनके बीच में बहस शुरू हो गई कि हम लेंगे और हम लेंगे। और क्योंकि असुरों ने पहले ही बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी और कुछ चीजें खुद से देवताओं के पास चली गई, तो कुल मिलाकर असुरों को अभी तक मिला भी कुछ नहीं था। तो वो अमृत को लेकर अड़ गए कि हम अमृत जरूर लेंगे। और देवताओं के पास ये एक तरह का वो था कि भाई तुम्हारे पास तो शुक्राचार्य हैं, उनके पास संजीवनी बूटी है, तो आप अमृत हमें दे दो। पर ये बहस अभी चली रही थी, तो नारायण ने क्या किया, एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी अवतार, और ये धारण करके देवताओं और राक्षसों को एक लाइन में बिठा दिया, और वो देवताओं को अमृत पिलाने लगे और राक्षसों को मदिरा पिलाने लगे। तो स्वर भानु को फिर दिमाग में वो उसकी माया समझ गए कि ये प्रभु विष्णु है और ये कोई मोहिनी नहीं है, और उधर की पंक्ति में अमृत दिया जा रहा है। तो उन्होंने चुपचाप देवता का रूप बनाया और देवों के बीच में छुप गए, और इतना चालाकी से अपना रूप धरा कि स्वयं नारायण भी नहीं पहचान पाए, और उन्होंने उनको अमृत दे दिया उनकी बारी आने पर। जैसे ही उनको अमृत उन्होंने अपना पिया ही था कि सूर्य और चंद्रमा को लग गया कि यह राक्षस है, यह देवता नहीं है, और उन्होंने बात नारायण को बता दी, और नारायण ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। गला काट तो दिया, परंतु स्वर भानु तब तक अमृत पान कर चुके थे और वो मर नहीं सकते थे। अब उनका सर और धड़ अलग अलग जीवित बन गए। सर का नाम पड़ा राहु और धड़ का नाम पड़ा केतु। अगर हम इस तरह से भी राहु को समझें कि ये राहु ऐसे बने, तो हमारे शरीर में अहम, घमंड, ज्ञान, ये सब हमारे मस्तिष्क में रहता है। तो जब मस्तिष्क धड़ से अलग हो गया, यानी कि हमारा घमंड, अहम, ये सब राहु बन गए। अब यदि हम इस कहानी से समझें कि हमने राहु के कौन से कारकों को समझा है, तो सबसे पहले राहु है तीक्ष्ण बुद्धि। सबसे फर्स्ट तीक्ष्ण बुद्धि क्यों? क्योंकि वो स्वयं मायापति स्वयं नारायण की बात को समझ गए कि इसमें जरूर हमारा हित नहीं है, नारायण की कोई साजिश है। उन्होंने पहले भी भापा, बाद में भी नारायण को उन्होंने पकड़ लिया और चुपचाप जाके देवों के बीच में बैठ गए। सोचने की प्रवृत्ति, राहु हमें बहुत मनन करने वाला बनाता है, बहुत सोचता है बंदा, हर बात वो सोच ही जाएगा। राहु ने भी तो सोचा है पूरी जिंदगी कि अब मैं क्या अच्छा करूं, अपने लोगों की रक्षा कैसे करूं, पूरी रात वो सोचते विचारते उन्होंने बिता दी। अविश्वासी, राहु कभी किसी पे विश्वास नहीं करते। उन्होंने नारायण पे भी विश्वास नहीं किया, उन्होंने देवताओं पर भी विश्वास नहीं किया। सबसे अलग है कि अपनों की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। तो राहु का ये सबसे इम्पोर्टेंट कारक है कि अपने कुल को बचाने के लिए उन्होंने क्या कोशिश नहीं की, वो अपनों की बहुत चिंता करते हैं। सामने वाले की बात समझ लें, उसके मन को पढ़ ले, वो राहु है। उन्होंने नारायण के मन की बात पढ़ ली कि नारायण हमारे साथ चीटिंग करने वाले हैं। तो पांचवा कारक हुआ कि सामने वाले के मन को पढ़ ले, अपने दुश्मन को कभी माफ ना करे, वो राहु है। राहु ने बचपन में ही सूर्य से छोटी छोटी बातों को लेकर बहस को, ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या की कि वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर पाए। मतलब अपने दुश्मन से जब उन्होंने पाया कि वो खुद कमजोर हैं, तो उन्होंने कितना एक्सेल किया, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए कितना मेहनत किया उन्होंने। तो राहु अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते। अब भी सूर्य चंद्रमा के साथ जब भी आते हैं उनको ग्रहण लगा देते हैं और पितृ दोष का कारण बनते हैं।
राहु बहुत साहसी है। साहसी तो देवों के बीच में छुप के बैठना साहस का काम है। असुरों के सेनापति है, तो राहु में साहस अनलिमिटेड पाएगा। भ्रमित भी है, राहु बहुत जल्दी भ्रमित भी हो जाते हैं, तभी हम उन्हें बोलते हैं कि वो कंफ्यूजन का कारक है। वो सोच के कुछ गए थे कि हम सांप की पूंछ पकड़ेंगे और उन्होंने पकड़ लिया मुंह, तो वो बहुत जल्दी भ्रमित भी होते हैं। उनकी बुद्धि का हम बात करें, लालची भी है। उनको ये बात पता थी कि हम कैसे मेरा फायदा होए। जब उन्होंने ये चीज जज कर ली थी कि नारायण देवों को दे रहे हैं अमृत, तो उन्होंने बात सबको नहीं बताई, खुद जाके छुप के बैठ गए कि अब कुछ नहीं कर सकते तो मैं अपना फायदा कर लूं। तो यानी वो कहीं ना कहीं लालची भी हैं, तपस्वी भी हैं। राहु ने कितनी तपस्या की कि ब्रह्मदेव को खुद प्रसन्न हो गए, तो वो तपस्वी भी हैं। काम वासना से रहित भी हैं, क्योंकि मोहिनी रूप इतना अट्रैक्टिव, इतना ब्यूटीफुल था कि सभी उस पर मोहित हो गए। पर राहु उसके मोह जाल में ना फंसे और उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ये समझा कि अब यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ है। राहु हमारे जीवन के सभी पहलुओं को दिखाते हैं। राहु वो एक तरफा प्यार भी दिखाते हैं अपनी जिंदगी में, जो कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। एक तरह का धुआं है, एक तरह का माया जाल है। राहु हमें कैसा फल देंगे ये तो हमारी कुंडली में डिपेंड करता है, पर हाँ, राहु जब भी दशा में एक्टिव होंगे तो ये चीजें हमारी एक्टिव होंगी। राहु के यही कारक है और उम्मीद करती हूँ कि आज से जो भी हम समझेंगे, राहु के इन कारकों को पसंद करेंगे, हम राहु से डरेंगे नहीं, हम राहु को समझेंगे कि राहु खुद ये हैं। धन्यवाद।